मुझे पता है आप कौन हो। मैं आपको पसंद करने लगी हूँ। मुझे चलना चाहिए। उस रात सपने में फिर उन्हें सनी देव दिखाई दिए। उन्होंने बोला कि मैं जिसे जितना परेशान करता हूँ उसे उतना बड़ा गिफ्ट भी देता हूँ। तुम्हें बाद में एहसास हुआ था मेरी ताकत का, तुम मेरी पूजा करने लगे थे, इसीलिए धीरे धीरे तुम्हारे लिए सब कुछ समान होता चला गया। मैं केवल वीका से ही विवाह करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। ये मेरा अंतिम निर्णय राजा को है। जब पता चला कि विक्रमादित्य यानी बीका कौन है तो उन्हें शादी में कोई आपत्ति नहीं थी। वो राजकुमारी से विक्रमादित्य की शादी कर दिए। आपका नगर और उसका सिंहासन आपका इंतजार कर रहा है। विक्रमादित्य के मंत्री और सेनापति खोजते खोजते पहुंचे और उन्होंने कहा कि उन्होंने शत्रु को पहले ही खदेड़ दिया था। राज सिंहासन आपका इंतजार कर रहा है। ये सनी की महिमा थी। जय श्री राम दोस्तों, ये सीरीज आपको कैसा लगा इसके विषय में बताइएगा। विक्रमादित्य के राजकुमारी से शादी होने के कुछ ही दिनों बाद राजा पूरा राजपाट सौंप कर संन्यास ले लेते हैं और विक्रमादित्य उस नगर के राजा भी होकर रहने लगते हैं। उसके बाद राजा के मंत्री भी उनसे कहते हैं कि वो शत्रुओं को मार भगाए। इसका मतलब उज्जैन, जो कि विक्रमादित्य का पुराना राज था, उनका राज था, वो तो उनका है ही, साथ में शत्रुओं के नगर पर भी उनका कब्जा हो चुका था। इस तरह राजा विक्रमादित्य 3 देशों का राजा होकर रहने लगे। इस कहानी का सीख ये है कि शनि जिसको जितना परेशान करते हैं उसको उतना बड़ा गिफ्ट देते हैं, उतना बड़ा तोहफा देते हैं। और यही राजा विक्रमादित्य के साथ हुआ। शुरुआती दिनों में उन्होंने शनि का अपमान किया था। बाद में उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने गलती किया। वो शनि की पूजा करने लगे। शनि उनसे प्रसन्न हो गए और धीरे धीरे उनके लिए सब कुछ समान होता चला गया। और आज वो 3 नगर के राजा होकर